ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी है। होर्मुज के पास एक जहाज डिसेबल हो गया है, वहीं अमेरिकी युद्धपोत ईरान के निशाने पर है। आईआरजीसी ने मिसाइलों की 14वीं वेव दाग दी है। अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम भी ध्वस्त किया है। इसके अलावा भी लगातार हमलों की बात कही जा रही है। आरटी के हवाले से लिखा है, बहरीन में मौजूद बेस पर आईआरजीसी के हमलों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है। कहा गया है कि यह हमला शहरी बुनियादी ढांचे और बेगुनाह लोगों पर दुश्मन के हमलों के जवाब में किया गया है। चेतावनी भी दी गई है कि आईआरजीसी की क्षमताओं को लेकर कोई भी गलत अंदाजा भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। यानी कि अब ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अगर आप हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, आम लोगों की जगहों पर हमला करेंगे, तो इसका खामियाजा बहुत बड़े लेवल पर आपको भुगतना भी पड़ सकता है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। अमेरिका के फाइटर जेट्स तक को निशाना बनाया है। इसकी भी खबर सामने आई है और इसको लेकर जो खबर है मैं आपको आगे बताते भी है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने घोषणा की है कि ऑपरेशन नस्र 2 के 14वें चरण के दौरान उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों और हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की 2 लहरों में निशाना बनाया है। यानी कि अमेरिका के जो KC-135 रिफ्यूलिंग टैंक्स होते हैं, ये जहाज हवा में प्लेन्स में फ्यूल भरने के काम आते हैं, इन पर ईरान ने निशाना साधा है। इसके अलावा जो अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट्स हैं, लड़ाकू विमान जो उनके हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, ये काम कर रहे थे जॉर्डन के ऊपर, इराक के ऊपर और बाकी के जो देश हैं, इन सब के आसमान में ये जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट है ये उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इन पर सीधे ईरान ने हमला बोला है। उनके लड़ाकू विमानों पर निशाना साधा है, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना साधा है। अब तो ईरान ने अपने नए ड्रोन्स भी निकाल लिए हैं। शाहेद का जो एक और छोटा वर्जन उन्होंने बनाया है, उसे निकालते हुए कामिकाज़े ड्रोन्स के साथ ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अब इनका इस्तेमाल हम बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। यानी कि इतना टाइम ये जो जब से सीज फायर हुआ था, तब से वापस से जब MOU तक साइन हुआ, इन सब के बीच में ईरान लगातार अपनी फैक्ट्रीज में ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर रहा था, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसका जवाब बहुत तगड़े तरीके से दिया जाए। इसी वजह से अब उन्होंने अपने नए ड्रोन्स भी सामने लाए हैं और उनके ज़रिए ही अमेरिका के बड़े बड़े बेसिस पर बहुत भयानक अटैक किए जा रहे हैं। दरअसल ये जो ड्रोन्स हैं, ये आमतौर पर जो ईरान के शाहेद ड्रोन्स हैं, उनसे थोड़े छोटे आकार के हैं। अब ये छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा कर देते हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स जाते हैं अमेरिका के ठिकानों पर और बहुत आसानी से जा पाते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से होते हैं कि इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ये इन्हें जो अमेरिका के सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, बाकी के जो सिस्टम है, ये उस तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक साथ जब बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स आते हैं तो फिर सबको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एक ना एक ड्रोन तो अपना काम कर ही देता है और उनका काम है आग लगाना, जो वो लगा कर चले आते हैं। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान की सेना का कहना है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही विमानों को निशाना बनाया गया है। यानी कि वो प्लेन्स जिनके जरिए सामान को इधर उधर लेकर जाया जाता है, उन सब प्लेन्स को निशाना बनाया है, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी अड्डों पर भयानक तरीके से जो हमला है वो ईरान ने किया है। इसके अलावा फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान की सेना का कहना है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और P-8 टोही विमानों पर निशाना साधा। इसके साथ में ही आरटी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जो अमेरिका है वो अपनी ब्लॉकेड को अब लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी ब्लॉकेड के जरिए एक जहाज को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक नाकेबंदी का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए एक जहाज को बेकार कर दिया गया और दूसरे पर कब्जा कर लिया गया। यानी कि ईरान के एक जहाज पर हमला किया है अमेरिका ने और दूसरे जहाज को कब्जा कर लिया है, ये बात उन्होंने कही है। और ये जहाज ईरान से लिंक हुआ वो बता रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि जो सेंटकॉम है उनकी तरफ से कहना है कि वो अपने ब्लॉकेड को लगा रहे हैं और उसे और एक्सपैंड करते रहेंगे। यानी कि हर तरीके से ईरान को घेरने की तैयारी की जा रही है। ब्लॉकेड के जरिए ईरान को पानी के रास्ते पर आगे ना बढ़ने पाए, इसको चक्कर में जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ में ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं और जब भी हमले होते हैं तो ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में दिखाई भी देते हैं। साथ ही साथ युद्धपोतों को तैनात किया गया है ताकि उनके जरिए ईरान पर एक प्रेशर बनाया जा सके और मिसाइल ड्रोन्स के हमले से ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि जो नेवी है वो
अपने जगहों पर ना जा पाए और या फिर किसी तरीके से उनका कनेक्शन टूट जाए। एक पुल पर उन्होंने हमला किया, वो पुल जो कि बंदर अब्बास को आम शहर से जोड़ता है, उस पुल पर अटैक किया गया और इसी तरीके से अटैक अमेरिका कर रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, जो कि वॉर क्राइम के अंदर आता है। लेकिन फिर भी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका किस तरीके का क्राइम करे, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उनका ऐसा मानना होता है। इसके अलावा प्रेस टीवी के हवाले से एक बात कही गई है कि IRGC नेवी ने घोषणा की है कि उसने सलामा में अमेरिका के समुद्री निगरानी रडार और ओमान के घनम इलाके में अमेरिका के हवाई निगरानी रडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, यानी कि एयर कंट्रोल रडार को पूरी तरह से ध्वस्त किया है। साथ ही साथ में ईरान का निशाना अमेरिका के युद्धपोतों पर भी है, उसे ट्रैक कर रहा है ईरान, ये भी बताया जा रहा है। डेली ईरान न्यूज के हवाले से लिखा है, IRGC का एक ड्रोन फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर लगातार नजर रखे हुए है, कोई भी हरकत छिपी नहीं रहती, किसी भी मौजूदगी नज़रअंदाज नहीं है, पूरा इलाका हमारी नज़र में है, ये बात IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि ईरान ने अब पूरी तैयारी कर ली है किस तरीके से युद्धपोतों पर निशाना बनाया जाएगा और साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी अब निशाना साधना ईरान ने शुरू कर दिया है। और अब जो देश हैं जो कि अमेरिका की मदद कर रहे हैं ईरान के खिलाफ इस जंग में, उन सबको भी चेतावनी दे दी गई है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ेंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रंप के पूर्व रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हवाई हमलों से ईरान के साथ युद्ध नहीं जीता जा सकता। पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध जीतने के लिए अमेरिका हवाई हमलों पर निर्भर नहीं रह सकता और इसके बजाय वॉशिंगटन को ईरान पर व्यापक आर्थिक दबाव डालना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो सोच रहा है कि वो ईरान पर हमले करके उन्हें मनवा लेगा, लेकिन ईरान उसी हमले का जवाब बहुत तगड़े तरीके से देता है और ईरान हमलों को झेलने में सक्षम है। ये बात ईरान ने बता दी है, क्योंकि बीते 4 महीने से वो यही कर रहा है और इसकी तैयारी उसने बीते 40 साल से करके रखी है। तो ईरान हमलों के जरिए तो झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये बात खुद अमेरिका के जो पूर्व ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे। पूर्व रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आप इस तरीके से ईरान से नहीं जीत सकते हैं। आपको अगर ईरान से जीतना है तो आपको उस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना पड़ेगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का प्रेशर डालना पड़ेगा, हमलों के जरिए तो आप ईरान से नहीं जीत पाएंगे, ये बात साफ कर दी गई है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।